तो प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और आज के इस वीडियो में यहाँ पे 11 मार्च के आपका 101% गणित का यानी मैथमेटिक्स का पेपर आ चुका है। आज आज अभी अभी हाँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। और छात्रों, ये पूरा पेपर देख सकते हैं मेरे पास है। साथ में आपका यहाँ पे सेट आपका बी मिल जाएगा, देखिए। और इसके साथ आपका यहाँ पे सेट आपका ए है। हर एक सेट का आपको आंसर देंगे। साथ में आपका यहाँ पे सेट आपका डी का भी आपका पेपर है। हर एक क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे लगातार कराया जा रहा है। हर एक सेट वाले बच्चे यहाँ पर बने रहिए। मैं आपको मात्र 2 सेट कराऊंगा। यदि आपने अथवा सहित यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आपने कर लिया तो एक एक क्वेश्चन आप यहाँ पे कर पाएंगे। और यहाँ पे 11 मार्च के गणित के पेपर में आप गारंटी के साथ आप यहाँ पे गर्दा मचाओगे। अगर मैं बात करूं, देखिए सेट आपका सी, यहाँ पे प्रॉपर आपका यहाँ पे कोडिंग मिलेगा। हर एक क्वेश्चन में आपको देखिए यहाँ पे बार कोड आपका यहाँ पे विषय कोड आपका 100 है। तो यहाँ पे 100 आपका विषय कोड का पेपर आपका आ चुका है। अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ पे आपके कुछ आपके इंस्ट्रक्शन मिलेंगे और इन इंस्ट्रक्शन को आपको इंग्लिश और हिंदी में मिलेगा। और यहाँ से क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं। तो हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर दिया जाएगा। एक एक क्वेश्चन आप रट लीजिएगा। यदि आप इन क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप यहाँ पे देखिए पूरे क्वेश्चन आपके यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में मिलेंगे। देखिए इंग्लिश में भी आपका पेपर है, साथ में आपका हिंदी में। तो यहाँ पे आपका ऐसा ही पेपर आपका आ रहा है, समाज विज्ञान का पेपर आपने मिला लीजिए। बार कोड आपको मिलेगा, साथ में ये क्वेश्चन आपका हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा। एक एक क्वेश्चन करेंगे और आज के इस वीडियो में गर्दा मचाएंगे, इसकी हम गारंटी लेते हैं। टोटल आपके 23 क्वेश्चन है और आपको हम यहाँ पे 23 क्वेश्चन का आपको आंसर प्रोवाइड कराएंगे। देखिए लास्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे आपको मिलेगा 23वां क्वेश्चन। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 23, हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा। लगातार आप वीडियो पर बने रहिए। यदि आपने पूरा क्वेश्चन कर लिया तो आज के पेपर में यहाँ पे 11 मार्च के गणित के पेपर में गर्दा मचा देंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी में दबा देना, ठीक है। तो आपका ये पेपर है और ये पेपर आपका यहाँ पे देखिए कुछ आपके इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और प्रॉपर आपको यहाँ पे देखिए। इसके बाद आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम पर आपका पेपर है। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में कुछ आपके इंस्ट्रक्शन है। इसके बाद क्वेश्चन आपके पूरे हिंदी में मिलेंगे। और हिंदी के बाद जैसा कि आपका सोशल साइंस का पेपर था, हिंदी था, और उसके बाद आपके सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे इंग्लिश में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो एक एक क्वेश्चन कराएंगे, बिल्कुल आप यहाँ पे लास्ट तक बने रहिए। हर एक क्वेश्चन को आपको दिखा दिया जाएगा। बहुत ही बेहतरीन आपका यहाँ पे पूरा पेपर और उसका सोल्यूशन देने वाला है। लास्ट तक बने रहिए। और देखिए यहाँ पे आपके क्या होंगे, रिक्शन वाले क्वेश्चन, और इसके बाद आपके यहाँ पे सही जोड़ी वाले क्वेश्चन है, और इसके बाद आपका यहाँ पे मिल जाएगा एक वाक्य उत्तर। चलिए फटाफट इनके आंसर देते हैं। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है पहला। देखिए प्रत्येक प्रश्न को दिए गए विकल्पों में आपको यहाँ पे चुनकर लिखना है। क्या लिखा है, x - 2y बराबर 0, 3x + 4y - 20 0। तो आपका रेखाएं कैसे हैं, प्रतिच्छेद करती है, संपाती है, या फिर समांतर है, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो देखिए हम आपको क्वेश्चन समझाते हैं कैसा क्वेश्चन आपको लगाना है। देखिए यहाँ पे आपने यदि पढ़ा होगा चैप्टर, तो आपका यहाँ पे पहले देखिए आपको लिखना पड़ेगा ax + by बराबर 0। आपको जानते होंगे ना, आप इसे जानते होंगे। आपका इस फॉर्म में समीकरण बनता है और इनमें से पहला आपका दिया है x - 2y प्लस आपका 0। दूसरा आपका यहाँ पे है समीकरण 3x + 4y - 20। अब जिसे आप हल करेंगे तो आप a1 + x देखिए प्लस आपका b1 y + c1 बराबर इक्वल टू आपका 0। तो यहाँ पे आपका इसमें देखिए एक a1 का मान आपका यहाँ पे 1 आएगा, b1 का मान देखिए क्या होगा आपका यहाँ पे -2 आएगा, और c1 का मान आपका यहाँ पे 0 आएगा। और इसमें आप देखेंगे समीकरण में तो a2x और b2y + c2, तो a2 का मान आपका 3, b2 का मान आपका 4 और c2 का मान आपका -20 होगा। अब इसे क्या करेंगे, आप रखेंगे a1/a2 के। तो देखिए a का मान आपका 1 है और a2 का मान आपका 3 है, तो 1/3। b1/b2 क्या हो जाएगा, -2 आपका पे 4, यानी आपका इसे काट देंगे, -1/2 होगा। c1/c2 देखिए c1 आपका 0 है, c2 आपका 20 है, तो आप करेंगे 0 आपका 20। अब जब इसे करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका a1 बराबर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के लिए। जब आपका ऐसा स्थिति आता है तो आपका यहाँ पे आता है प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। और जब आपका बराबर होता है तो आपका क्या होते हैं,
आपका यहाँ पे होते हैं आपके अनेक हल होते हैं। तो आपको देखिए जब आपके तीनों मान बराबर हो जाएं तो वहां पे आपका अनंता अनेक हल होते हैं, और इसके बाद आपका कोई हल कब नहीं होता है, आपको यहाँ पे इस स्थिति में आपको कोई हल नहीं होता है। ठीक है, जब आप तीनों बराबर ना हो तो यहाँ पे आपके अनेक यहाँ पे कोई हल नहीं होते हैं। तो आपको यहाँ पे अद्वितीय रेखा के रूप में आपको यहाँ पे बनाना पड़ता है। तो ये आपका हो जाएगा प्रतिच्छेद करती है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा गया है द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 4x प्लस आपका 4 लिखा हुआ है। तो विभक्त का मान क्या होगा जानते हैं, 4, 2, 0 और 1। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं, प्रॉपर आपको हर एक क्वेश्चन को समझाएंगे जिससे आपके नंबर नहीं कटने चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन आपको कैसे करना था, यहाँ पे करने के लिए आपको इस रूप में आपको मान रखना था, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बराबर 0। देखिए b का मान आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा, क्या होगा 4, तो 4 का आपका यहाँ पे स्क्वायर होगा, ये हो गया, और माइनस देखिए 4ac, तो 4 तो आपको रखना पड़ेगा, a का मान आपका यहाँ पे 1 होगा, और c का मान आपका यहाँ पे हो जाएगा 4, यानी आपका देखिए 4 चौको 16 माइनस का आपका स्क्वायर हो तो यहाँ पे आपका प्लस में आंसर आएगा 16, और 4 चौको 16, 16 में 16 गया 0, यानी आपका राइट आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पे आपका विभक्तिकार का मान आपका यहाँ पे आ जाएगा 0। तो आप यहाँ पे आंसर 0 करिएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा है AP 1074 आपका 10वां पद। अब देखिए 10वां पद निकालना बहुत आसान है, कैसे करेंगे, 10वां पद देखिए आपका 10 है, 10 में से आपका कितना माइनस किए, 3 किए, कितना आया 7, 7 से 3 माइनस करेंगे आएगा 4, 4 से आपका 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका यहाँ पे आएगा 1, है ना, और 1 से आपका 3 माइनस करेंगे, देखिए इसके बीच में जैसे 1 और देखिए 1 है, इसके बाद आपका ये होता है फिर -1, -2, -3 होता है। तो इसमें से 1, 2, 3 यानी आपका यहाँ पे क्या होगा -2, इसमें 3 करेंगे तो आप -2 आएगा, तो यानी आपका यहाँ पे -2 हो जाएगा। इसके बाद आप -3 करेंगे तो आपका -5 आएगा, और इसके बाद आपका 3 करेंगे तो माइनस आपका 8 आएगा, 8 के बाद आपका -11, 11 के बाद 14, और 14 के बाद आपका 17, ठीक है। यानी आपका देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10वां पद आपका पे -17 होगा। तो आपको आंसर -17 करना है, आप समझ लो। इसके बाद देखिए बिंदु 0,5 और -50 के आपको बीच की दूरी पूछा गया है। दूरी आपको निकालना कैसे है, दूरी निकालने के लिए आपको सिंपल सा एक रूल आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से, देखिए आपका पहले का मान 0,5 दिया है, दूसरे का मान -5 और 0, तो आपका x1 x2 का मान, आपका x1 x2 का मान, y1 y2 का मान, दूरी का सूत्र लगा दीजिए, रखेंगे आप देखिए 5, 5 का वर्ग होगा 25, और आपका यहाँ पे आपका 5 का वर्ग माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 का वर्ग 25 यानी आपका 50 होगा, और 50 को आप निकालेंगे देखिए तो 2 दूनी 4, और देखिए 2 पंचे आपका 10 होगा, और 10 पना 50, आपको इसे तोड़ सकते हैं ऐसे। तो 5 आपका बाहर निकलेगा, क्योंकि देखिए अंडर रूट के अंदर जो भी आपका 2 बार होता है वो आपका बाहर निकल आता है। तो 5 और 2 तो अंदर है, तो आपका रूट में आंसर आएगा, तो यानी 5 अंडर रूट आपका 2 आंसर यहाँ पर आएगा आपका 1 नंबर। वीडियो अच्छी लगे दिल से वीडियो लाइक करिए, आपको ऐसा यहाँ पे कोई पढ़ा नहीं सकता, इसकी हम गारंटी लेते हैं, और हर एक क्वेश्चन आपको समझा कर बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे यदि धूप में खड़े, 5वां क्वेश्चन लिखा है, यदि धूप में खड़े एक व्यक्ति को छाया उसकी ऊंचाई का आपका 3 गुना हो तो उसका समय सूर्य का आपका उन्नयन कोण क्या होगा। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आप देखिए इसके आंसर कैसे आपको करना है। ये आपको देखिए यहाँ पे इस प्रकार, व्यक्ति की लंबाई अगर मान लीजिए x है, छाया उसका होगा 3x। अब देखिए यहाँ पे आपका त्रिभुज ABC लेना है, पाइथागोरस ABC, तो आपका यदि लंबाई आपका इसका x है, व्यक्ति की लंबाई ये देखिए, तो इसका उन्नयन कोण आपका ये वाला होता है। देखिए तो ये आपका पूछा गया है उन्नयन कोण, तो आप यहाँ पे मान लीजिए थीटा कोण आपका बनाता है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3x होगा। अब 3x का मान देखिए tan थीटा का मान क्या होगा, यहाँ पे जब आपका लंब और आपका यहाँ पे क्या होता है कर्ण होता है तो आपका tan होता है, तो tan में देखिए AB बटे AB, और आपका AC होगा, AC यानी आपका AB का मान देखिए आपका x है, और इसका मान आपका क्या है, AC का मान आपका यहाँ पे 3x है। यहाँ पे देखिए 3x आपका मान इसका होगा, इसका आपका नहीं होगा, यहाँ पे 3x मान होगा। अब जब इसे करेंगे तो देखिए x से कैंसिल होगा, tan थीटा का मान 1/√3 होगा। अब देखिए थीटा का मान निकालेंगे तो tan इनवर्स 1/√3 होगा, और ये आपका किसका होता है, देखिए ये आपका यानी π/6 का मान आपका होता है इसका, ये आपका tan में कब होता है जब आपका यहाँ पे 30 हो, तो यानी आपका 30 डिग्री अगर उन्नयन कोण होगा तब आपका यहाँ पे क्या होगा 3 गुना उसका आपका बनेगा सूर्य का उन्नयन कोण, तो आपका पे 30 डिग्री कर देना है। और इसके बाद वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं की संख्या कितनी होती है। ये क्वेश्चन आपको समझने के लिए देखिए आपको एक वृत्त बनाना है, और वृत्त में देखेंगे किसी एक बिंदु पर, तो मान लीजिए आपका ये बिंदु है, अब यहाँ से आपको स्पर्श रेखा खींचना है, तो देखिए आपका यहाँ पे एक ही जगह पर टच करेगा। मान लीजिए आप यहाँ से खींचते हैं तो आपका एक ही जगह पर टच हो गया, यानी आपका एक ही स्पर्श रेखा कितना है
आपका मात्र एक स्पर्श रेखा यहाँ पे टच करेगा इसके बिंदु को, तो आपको यहाँ पे आंसर एक करना है, ना तो 2 3 4 कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे एक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक। अब इसके बाद क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपके इंग्लिश वाले छात्र के लिए राइट ईच क्वेश्चन चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन गिवन ऑप्शन, तो आपको यहाँ पे देखिए आपका इंटरसेक्ट हो जाएगा। सेकेंड का आंसर देखिए, आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेटर ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन आपका दिया गया है, बिल भी इसका मान क्या होगा, तो आप जानते हैं इसका मान क्या होगा, आपका यहाँ पे 0 होगा। और इसके बाद द 10th टर्म ऑफ द आपका एपी दिया गया है, तो आपका यहाँ पे -17 होगा। और द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 05 एंड -50, तो आपको यहाँ पे 5√2 होगा। इसके बाद इफ द शैडो अ पर्सन स्टैंडिंग सन ईस्ट, आपका देखिए वही वाला आपका क्वेश्चन है, सेम, तो आप इसे करेंगे 3 टाइम्स है, √3 टाइम्स, तो आपको सन आपका एलिवेशन बताना है, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो आपको यहाँ पे 30 डिग्री होगा। इसके बाद क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन अगला आपका आएगा, यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। सर्कल आपका ट्रायंगल की बात कर रहा है, तो आपका टेंजेंट की बात कर रहा है, आप द पॉइंट ऑफ द सर्कल की बात कर रहा है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका 1 होगा। रिक्सन के क्वेश्चन की बात करें तो एक द्विघात समीकरण ax² + bx + आपका c के कोई वास्तविक मूल बिंदु नहीं होते हैं। जब क्या होता है देखिए, यहाँ पे आपको आंसर देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। करता है ये डिपेंड आपको करता है। देखिए यहाँ पे आपको यदि आपका b² का मान, किसका मान, यदि v² का मान क्या हो, यहाँ पे छोटा हो, किससे, 4ac से। आप जानते हैं ना विविक्तकर का सूत्र क्या होता है, विविक्तकर का होता है b² - 4ac होता है। देखिए 4ac बराबर 0। अब इसी में आपको बताना है भाई साहब, तो आपको b² का मान क्या होगा, हमेशा छोटा होगा, किससे, जिधर मुंह होता है वो बड़ा होता है, 4ac से बड़ा होगा, यानी आपका यही आपका सेटिस्फाइड करना चाहिए। आपको आंसर यहाँ लिखना है b² किससे बड़ा है, आपका देखिए b² से बड़ा है 4ac, ये आपका सिचुएशन होनी चाहिए। इसके बाद वह अनुक्रम जिसका प्रत्येक अपने पूर्ववर्ती पद से एक निश्चित अंतर रखता है कहलाता है। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो यहाँ पे आपको आंसर सिंपल तरीके से कर देना। देखिए आपको यहाँ पे निश्चित अंतर करना है, कितना, ये कहलाता है आपका समांतर श्रेणी, ठीक है। तो आप यहाँ पे समांतर श्रेणी आप यहाँ पे आंसर कर देंगे, कोई दिक्कत है नहीं, समांतर श्रेणी कहलाता है। और भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि ए उनके संगत कोण और उनके संगत कोण क्या हो, देखिए ये आपका होना चाहिए बराबर, ये तो आपका होना चाहिए बराबर, और साथ में यहाँ पे उसकी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, समानुपाती। तो आप अगर ये सर्टिफाई करते हैं तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 2a 0 और 0.26 के बाद बिंदु के निर्देशांक क्या है। देखिए सूत्र आपका बहुत होता है, m1 m2 दोनों आपको लगता है। तो अगर मैं इसके आंसर की तरफ की बात करूं तो आपका यहाँ पे a और b होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आपका निर्देशांक a और b होगा, तभी आपका यहाँ पे आपका ये आएगा, ठीक है। एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वह क्या कहलाता है। देखिए जब एक रेखा यहाँ पे दो बिंदु पर, देखिए ये आपका वृत्त है मान लीजिए, अब वृत्त में देखिए यहाँ पे एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है, तो ये अगर इन दोनों बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो इसे कहेंगे, क्या कहेंगे, छेदक रेखा कहेंगे। आप समझ लीजिए अच्छे से, छेदक रेखा कहलाएगा। आपको आंसर छेदक रेखा करना, क्या करना है, छेदक, ठीक है। चलिए इसके बाद एक वृत्तीय छेद का वह भाग जो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो उस वृत्त का एक डैश डैश कहलाता है। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आप इसका आंसर सिंपल तरीके से कर सकते हैं। देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे वो कहलाता है आपका त्रिज्यखंड, ठीक है। तो आपको आंसर त्रिज्यखंड इसमें आंसर कर देना है। देखिए सिंपल तरीके से त्रिज्याओं का वह संगत चाप, आप जानते ना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, देखिए आपने पढ़ा होगा, ऐसे लिखा जाता है। देखिए थीटा आपका होता है, थीटा बराबर आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है, बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। आपको यहाँ पे क्षेत्रफल जब लिखेंगे थीटा बटे 360 डिग्री और पाई r² होता है, ये आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। तो आपको आंसर यहाँ पे त्रिज्यखंड करना था। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए है, तो आप ये क्वेश्चन देख लीजिए और आप इसे ढूंढ लीजिए। और इसके बाद आपके सही जोड़ी वाले क्वेश्चन आते हैं। तो सही जोड़ी वाले क्वेश्चन कैसे करना है चलिए आपको यहाँ पे दिखाते हैं। अगर मैं सही जोड़ी की बात करूँ तो देखिए सबसे पहले आपका आता है 1 + cot² थीटा आता है। तो आप इसे क्या मिलाएंगे, आप इसको मिलाएंगे। देखिए इसके मान के बराबर आपका यहाँ पे जो होगा आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, इसके मान के बराबर आपका 1 + cot² थीटा, आपको इसको मिलाना है cosec² थीटा में, किसमें, cosec² थीटा। और cosec 90 - थीटा क्या होता है, ये आपका होता है क्या,
ये आपका होता है सेक थीटा के बराबर, और सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये आपका होता है कोसेक थीटा के बराबर होता है। सिंपल सी बात है। और इसके बाद बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वो आपका होता है 2 पाई RH होता है। और असंभव घटनाओं का प्रकृति क्या होता है, तो देखिए असंभव घटना का प्रकृति आपका शून्य होता है, आपको इसमें मिलाना है। किसी निश्चित घटना का प्रकृति क्या है, तो आप इसको मिलाएंगे 1 में, ठीक है, 1 आप लिख दीजिए, बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। इसके बाद आपका यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए तो आप ये देख लो और इसे आप अपने से कर लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। हिंदी में समझा रहा हूँ। साथ में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको एक वाक्य में लिखना है। तो देखिए यदि A बराबर BBQ हो तो AB में क्या संबंध है, आपका ये क्वेश्चन पूछा गया। साथ में यदि किसी वर्ग समीकरण का विविधीकरण का सूत्र आपका शून्य हो तो उसके मूल कैसे होंगे, आपको ये बताना है। साथ में समकोण त्रिभुज का प्रमेय का नाम क्या है, मूल बिंदु से निर्देशांक आपके XY की दूरी क्या होती है, जब वस्तु आंख की क्षैतिज रेखा पर ऊपर हो तो उसे देखने के लिए प्रक्रम में हमारी दृष्टि रेखा जिस कोण से ऊपर मुड़ जाती है उस कोण को क्या कहते हैं। साथ में सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है, आपको ये बताना है। देखिए आप जानते हैं बहुलक कहलाता है। तो यहाँ पे आपके सभी के आंसर मिलेंगे, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा एक एक करके। इसके आपका अगला वीडियो आएगा, वहां पर आपको मैं हर एक क्वेश्चन को क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे आपको अच्छे से आंसर, पहले आप इतना रेडी करिए, इसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें आपके आगे के आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। वो है